पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के हॉस्टल नंबर 7 से 27 अप्रैल को एक बलोच तालिब इल्म को सादा लिबास में मलबूस अफराद की जानिब से अगवा किए जाने के बाद से किसी एजेंसी या रियासती इदारे ने इसकी गिरफ्तारी जाहिर नहीं की, लेकिन बेबगर इमदाद बलोच की हिरासत की वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह वायरल हो चुकी है, जिसमें सादा लिबास में मलबूस अगवाकारों के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस गिरफ्तारी की बड़े पैमाने पर मजम्मत की जा रही है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इसे किसी खुफिया एजेंसी के अहलकारों ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया है। साबिक वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मजारी की साहबजादी और मारूफ वकील ईमान हाजिर मजारी ने एक ट्वीट में लिखा, कराची के हमले के बाद बलोच अवाम को इज्तिमाई सजा उनके मुताबिक अगवा किया जाने वाला नौजवान एक तालिब इल्म है जो इस्लामाबाद से लाहौर अपने कज़न के पास ईद की छुट्टियां गुजारने आया था। ये ख्याल भी जाहिर किया जा रहा है कि बलोच नौजवान को शायद कराची यूनिवर्सिटी में 26 अप्रैल को होने वाले खुदकुश धमाके के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया हो। ख्याल रहे कि जामिया कराची में बलोच लिबरेशन आर्मी से वाबस्ता एक खातून खुदकुश बमबार ने 3 चीनी बाशिंदों समेत 4 अफराद की जान ले ली थी। लाहौर में बलोच स्टूडेंट्स काउंसिल के तर्जुमान ने अपने बयान में लापता होने वाले शख्स की शनाख्त बेबगर इमदाद बलोच के नाम से की है और वाक़े को अगवा नुमा गिरफ्तारी करार दिया है। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो भी गर्दिश कर रही है, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी इंचार्ज अपने इर्द गिर्द खड़े तालिब इल्मों को बता रहा है कि बेबगर इमदाद बलोच को हिरासत में लेने आने वालों ने कहा था कि हम लड़के का डेटा वगैरह लेंगे, अगर वो मुलाविस हुआ तो FIR और चाराजोई करेंगे, लेकिन अगर वो मुलाविस न हुआ तो वापस आ जाएगा। ताहम इस शख्स की जानिब से अपने पास खड़े तालिब इल्मों को ये नहीं बताया गया कि बेबगर इमदाद बलोच को हिरासत में किस एजेंसी ने लिया है। इस हवाले से पंजाब यूनिवर्सिटी के तर्जुमान ने बताया कि एक हसास इदारे के अहलकारों ने हॉस्टल नंबर 7 से एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया है। तर्जुमान के मुताबिक मुश्तबा नौजवान पंजाब यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म नहीं और एक रोज़ कबल हॉस्टल में एक अजीज़ के यहाँ मेहमान के तौर पर आया था। उनका मजीद कहना था कि खुफिया इदारे के अहलकारों ने मुश्तबा नौजवान को हिरासत में लिए जाने से कबल यूनिवर्सिटी को बाकायदा आगाह किया था कि इससे तफ्तीश की जानी है। ताहम किसी को मालूम नहीं कि इस नौजवान को किसी एजेंसी ने उठाया है और कहां लेकर गए हैं। मालूम हुआ है कि बेबगर इमदाद अपने चचाजाद कज़न सालिम बलोच के पास गुज़श्ता रात इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचा था। सालिम बलोच के मुताबिक वो ईद की छुट्टियों पर लाहौर से तुरबत रवाना होने ही वाले थे कि उसके कज़न को अगवा कर लिया गया। सालिम बलोच ने बताया कि उसका कज़न बेबगर इमदाद नमर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में इंग्लिश लिटरेचर में BS की डिग्री कर रहा है और उसका 7वां सेमेस्टर चल रहा है। वो कल ही अपने कज़न के यहाँ लाहौर पहुँचा था, जहाँ से उन दोनों ने मिलकर ईद की छुट्टियों पर अपने घर तुरबत जाना था। सालिम ने बताया कि अली उस सुबह जब हम दोनों कमरे में सो रहे थे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। बेबगर ने मुझे उठाया और कहा कि दरवाज़ा खोलो। मैं दरवाज़ा खोलने गया तो यूनिवर्सिटी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और उसके हमरा सिविल कपड़ों में कुछ नकाब पोश कमरे में दाखिल हुए और इंतहाई बदतमीज़ाना अंदाज में पूछने लगे कि बेबगर इमदाद कौन है। बेबगर ने बताया कि मैं हूँ। तो नकाब पोशू ने कहा कि तुम्हारी चेकिंग करनी है, तुम हमारे साथ चलो। बेबगर ने जवाब दिया कि आप मेरी चेकिंग करें, जो पूछना है पूछें, मगर मैं साथ नहीं जाऊँगा। आपके पास मुझे साथ ले जाने के वारंट भी नहीं है। सालिम ने बताया कि इस जवाब पर सादा लिबास में मलबूस अफराद ने ज़बरदस्ती शुरू कर दी और उसको कमरे से खींचते हुए ले गए। सालिम ने बताया कि उन्होंने मेरा दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और तशद्दुद करते हुए मेरे कज़न को वीगो डाले में बिठा कर ले गए। सालिम बलोच के मुताबिक वो उसका लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन भी अपने साथ ले गए। सालिम का कहना है कि उसका कज़न एक गैर सियासी इंसान है, वो सोशल मीडिया पर सियासी मौज़ूआत पर बहुत कम गुफ्तगू करता है। उसने बताया कि बेबगर के वालिद और मेरे चचा बलूचिस्तान के लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑफिसर हैं और उनके ख़ानदान के किसी भी फ़र्द का किसी किस्म की सियासी या अलहदगी पसंद तंजीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सालिम का कहना था कि इस वाक़े के बाद यूनिवर्सिटी की बलोच काउंसिल ने यूनिवर्सिटी हुक्काम से मुलाकात की, मगर वो किसी किस्म का ताउन करने को तैयार नहीं। सालिम ने बताया कि इस जबरी गुमशुदगी की वजह से तलबा ने वाइस चांसलर के ऑफिस के सामने धरना दे रखा है और वो बड़े एहतजाज का भी लायहा अमल बना रहे हैं। इस मामले में मुतहर्रिक और बलोच तलबा की हरासानी के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली इंसानी हुकूक की कारकुन ईमान मजारी ने बताया
کہ بلوچ طلباء کی جبری گمشدگی ایک معمول کا حصہ بن چکا ہے۔ پیمگر امداد کی جبری گمشدگی کے حوالے سے انہوں نے لاہور میں کچھ وکلاء سے بات کی ہے جو ہائی کورٹ میں کیس دائر کروائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وارنٹ گرفتاری کے بغیر کسی کو بھی اس طرح اٹھانا غیر قانونی ہے۔ ایمان مزاری سے جب پوچھا گیا کہ کل کے واقعے میں ایک پڑھی لکھی خاتون کے ملوث ہونے کے بعد کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ دہشت گردانہ سرگرمی میں ملوث نہیں ہو سکتے، جواب میں ایمان مزاری نے کہا کہ وہ کبھی تشدد اور دہشت گردوں کی حمایت نہیں کرتی، تاہم ایک پڑھی لکھی اور باشعور خاتون کو جن محرکات نے ایسا کرنے پر مجبور کیا ان کا پتہ چلانا بھی ضروری ہے۔ ایمان نے کہا کہ میں بلوچستان صوبے میں جاری انسانیت پر ظلم کو ایسے ہی دیکھتی ہوں جیسے پاکستان میں لوگ کشمیر اور فلسطین کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کی ضرورت ہے، ریاست اور خاص طور پر فوج کو اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا۔ جب ریاستی ادارے نوجوانوں کے ایسے دن دہاڑے غائب کریں گے اور وہ بھی بغیر کسی قانون کے تو وہ دہشت گرد بننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔